जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है, काफ़ी आप लोग को इंतज़ार था और वो घड़ी ख़त्म हो गई है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको मॉडल्स स्टार्ट कर दिया है और मॉडल्स पे मैंने एक शानदार सा डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। और नेक्स्ट कड़ी में कुछ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। और आइए, धैर्यता से आप बातों को समझते रहिए और आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडल के कुछ क्वेश्चंस को फिर सामने रखते हैं और बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सावधानी से मॉडल के क्वेश्चंस को हम समझेंगे। बेटा, कल जैसे मैंने आपको बताया था, मॉडल्स मीन्स कंफ्यूजन, मॉडल्स मीन्स डिस्ट्रैक्शन। जहां आप डिस्ट्रैक्ट होगे, जहां आप मॉडल्स को सही से नहीं सोचोगे, देन वहां पर एक ऑप्शन में दो दो तीन तीन आंसर आपको राइट दिखेंगे। ओके, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। और हम लोग कल 25 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब देख लो, पहले ही क्वेश्चन 26 नंबर है, कितना आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कल मैंने बोला था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे ही अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो और यहाँ एक्जुलरी वर्ब फिट करना हो तो तुरंत आप में टिक करना, क्योंकि कल में ही मैंने बोला था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी होता है उसका शुरुआत में से होता है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, इस तरह का सेंटेंस होता है बच्चों। इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? मे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा कार नॉट पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। बच्चों, ये बताओ, अगर कोई आपको सलाह देना है, मैं कल ही बताया था, अगर सख्त सलाह देना है कि भाई मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ा करना मना है, मेरे गेट के सामने साइकिल खड़ा करना मना है, तो ये सलाह स्ट्रॉन्ग सलाह होता है और इसमें हम मस्ट का यूज करते हैं मॉडल का। जैसे पार्किंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड, इन सारे चीज़ों पे हम मस्ट का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में, ऐसी सलाह जब भी आपको देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्जर डॉडट ओबे देयर कमांडर्स। सैनिक को अपने कमांडर्स का कहना मानना चाहिए। ये बताओ, अगर कोई कमांडर है अपने सैनिकों को कुछ कहता है कि एक काम करो, तुमको ये काम करना है, सैनिक कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे, तो क्या उसका रिजल्ट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो उसको सस्पेंड कर सकता है, वो उसको पनिश कर सकता है। तो वैसा सलाह जब भी आपको देना हो जिसमें उसका रिजल्टेंट हो, उसका रिजल्ट मिल सकता हो कुछ, वैसे सलाह में हम हमेशा मस्ट को ऑप्ट करते हैं, मस्ट को ऑप्ट करते हैं। मस्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर अ बर्ड। ध्यान दोगे यहाँ पे, काश मैं चिड़िया होता, सॉरी यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा। वुड दैट आई वर अ बर्ड, विश दिखाने के लिए मैंने कभी कल भी आपको बताया था, वुड दैट से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ हमेशा वर का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, फिर देख लो ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। क्या होता है सेंटेंस? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ जहां भी ब्लेस हो, कर्स हो, प्रे हो, वहां पर हम सेंटेंस में से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डॉट बी हर हस्बैंड, वह उसका पति होगा। ये देखो, कल मैंने बोला था बेटा बेसलेस प्रोबेबिलिटी दिखाना हो, बेसलेस प्रोबेबिलिटी, तो बेसलेस प्रोबेबिलिटी हम वुड से दिखाते हैं। जैसे सी वुड बी हर मदर, वह उसकी माँ होगी। मतलब यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं, इट इज नॉट राइट कि वह उसकी माँ है या नहीं है। जहां भी, जैसे हम किसी को देख के क्या कहते हैं, देखने से लग रहा है ना कि वह किसान होगा,
आपको पता नहीं है, आप गेस कर रहे हो, उस कंडीशन में आप वुड का यूज करते हो। बेसलेस प्रोबेबिलिटी वुड से दिखाया जाता है। काश मैं राजा होता, फिर आप विश दिखा रहे हो तो क्या होगा? वुड दैट आई वर अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्पीक ट्रूथ। ही स्पीक ट्रूथ, उसे सच बोलना चाहिए। मैं ही आपको कह रहा हूं कि आपको सच बोलना चाहिए। आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो वैसा इंस्ट्रक्शन जिसमें आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो, उसके लिए शुड बेस्ट ऑप्शन होता है, शुड बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, मैंने कल में भी बताया था कि अगर सेंटेंस में लेस्ट दिख गया बेटा, तो लेस्ट के बाद मॉडल क्या होता है? शुड। लेस्ट के बाद का मॉडल होता है शुड। सेंटेंस में लेस्ट आ गया, लेस्ट मीन्स होता है अन्यथा। उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा निश्चित रूप से उसमें मॉडल शुड का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम। ये बताओ, रोगी को समय से दवा लेना चाहिए। यदि वो दवा नहीं लेगा तो क्या उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल चला जाएगा ठंडा में ना। इसलिए पेशेंट को दवा लेना चाहिए, ऐसा सलाह हम कभी भी देंगे तो मस्ट से सलाह देंगे। अब देख लो यहाँ पे, अब मस्ट से हमें सलाह देना है, लेकिन यहाँ मस्ट है ही नहीं। मस्ट है ही नहीं, ये सारा ऑप्शन ही गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, एकदम मस्ट ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का होना चाहिए, जैसे मैंने पूरे ऑप्शन को गलत कर दिया ऐसे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एक ऑप्शन हमारा मस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैंने कल भी बताया था आपको, विश जब भी आपको दिखाना हो तो कुछ भी यहाँ लगा हो, यहाँ क्या यूज होगा? वर यूज होगा। विश दिखाने के लिए वर का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आई है तो वर नहीं, यहाँ कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, एनीथिंग, कुछ भी रहेगा यहाँ पर वर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दे डॉट डॉट डू दिस वर्क। वे लोग इस काम को कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि बताओ, तुम्हारे जो भाई जो क्लास 8 में है, क्या वो और उसके दोस्त मेरे कोचिंग में आ सकते हैं कि नहीं? तो आप श्योर कह दोगे आ जाएंगे? नहीं, इसमें आप संभावना दिखा सकते हो, सर आ सकते हैं, संभावना दिखा सकते हो। सेम उसी तरह से दे डू दिस वर्क, तो दे मे डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, ठीक है ना। जैसे हम कोई चीज बेचने ले जाते हैं तो हम लोग क्या गेस करते हैं कि हो सकता है कि वो इस सामान को खरीद सकता है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट श्योर। प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए मे। यहाँ देखो लिव लॉन्ग, तो क्या होगा? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, मे होगा यहाँ ऑप्शन। 38 में देख, 39 में। ट्रेन में जाते होगे तो मैंने बोला है कहीं भी कोई सख्त निर्देश देना हो, कोई सख्त आदेश देना हो, तो वहां मस्ट से दिया जाता है। जैसे धूम्रपान करना सख्त मना है, तो स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग क्या होगा? मस्ट बी प्रोहिबिटेड। शुड यूज कर दोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ना, धूम्रपान करना माना है, मन करे तो कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड होगा, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा? मस्ट होगा। नेक्स्ट, माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे। बच्चों एवरी डे ये काम होता है था। यहाँ लिखा है कि जो भी ये काम है वो क्या होता है? एवरी डे में होता है। तो एवरी डे में अगर वर्क हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ये पास्ट का हैबिट है, और पास्ट का हैबिट हम दिखाते हैं यूज टू से। जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। सी यूज टू डांस, वह नाचा करती थी। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, इस तरह का सेंटेंसेस होता है, ठीक है ना।
UG2 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नॉट लाफ एट हेल्पलेस, हमें किसी पर नहीं हंसना चाहिए। तुम ही को अपने दोस्त का बेटो सलाह देना है तो आप क्या दोगे? यार तुमको दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और वो कह देगा कि उड़ाएंगे, तो आप क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जनरल सजेशन है, और जनरल सजेशन हम किससे देते हैं बेटा? शुड से। ओके, जनरल सजेशन किससे देते हैं? शुड से। ही नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारा सहायता नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू होगा यहाँ पर ऑप्शन। ही विल नॉट हेल्प यू। यहाँ देखो फिर से क्या है, आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ऐसा सेंटेंस देखो कई सारा हो गया है। अब ये सेंटेंस आपके लिए इजी होता जाएगा। वेयर वी गो, हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा सेंटेंस पूछते हैं ना, तो वी के लिए क्या होता है? शैल। वेयर शैल वी गो, हियर इज द शैल विल बी आंसर, हम लोग कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट, यू हैव हियर्ड द नेम ऑफ सचिन, आपने निश्चित रूप से सचिन का नाम सुना होगा। आपने निश्चित रूप से विराट कोहली का नाम सुना होगा। आपने निश्चित रूप से महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो ऐसे सेंटेंस मस्ट से बनता है। ओके, निश्चित रूप से जहां भी आएगा वहां हम क्या यूज करेंगे बच्चों? मस्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दे डॉट नॉट हेल्प यू, वे लोग तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस है, दे विल नॉट हेल्प यू, वे लोग तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे। यू एज वेल डू इट, तुम अच्छे से इसको कर सकते हो। तो तुम अच्छे से इसको कर सकते हो, दैट मीन्स इस काम को करने का एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, योग्यता तुम्हारे अंदर है, टैलेंट तुम्हारे अंदर है। तो टैलेंट दिखाना हो, योग्यता दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, तो हम क्या शो करेंगे? कैन। कैन विल बी द बेस्ट आंसर। यू डॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करोगे उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, चलान कट सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस जो रिजल्टेंट होगा उसमें ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है मस्ट। मस्ट, लेकिन अगर मस्ट नहीं दिया है तो ये से सलाह हम शुड से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, देखना यहाँ चकमा देता है, इसके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था मस्ट, लेकिन मस्ट ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? शुड। और मस्ट भी रहता और शुड भी रहता तो क्या करते? हमें मस्ट को सिलेक्ट करना होता। ओके बच्चों, अ जज बी अपराइट, एक जज को निष्पक्ष होना चाहिए। यह निश्चित रूप से की नहीं, क्योंकि जज के हाथ में आपके जीवन रहता है, कैदी का जीवन रहता है, तो निश्चित रूप से जज को निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ क्या होगा? मस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूं, क्या होगा? ये भी टैलेंट दिखाना है। आई कैन डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूं। फिर यहाँ कैन ऑप्शन है। वन डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, हम सभी लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सोच रहे होगे करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसका परिणाम मिलेगा, मैं नहीं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, फिर मुझे बेनिफिट नहीं होगा। आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे, आप फेल हो जाओगे। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन हम किससे देंगे बच्चों? मस्ट से देंगे। ठीक है ना? डॉट ड्राइव अ कार, क्या बाबू कार ड्राइव करना एक टैलेंट है, एक टैलेंट है। तो क्या होगा? टैलेंट किससे दिखाएंगे? कैन से। ओके, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इस पीडीएफ को अब टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूंगा। बच्चों आप लेकर के अब खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सारा क्वेश्चन आपसे स्मूथली बन जाएगा। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देख लेना। इतना से मैं पूरा आशा करता हूं कि मॉडल का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक चलते चलते बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मॉडल को आपको बताते चलता हूं, ध्यान देना। अगर किसी से रिक्वेस्ट करना हो ना, यहाँ बच्चे फंसते हैं, रिक्वेस्ट करना हो ना तो सबसे बेहतर होता है उड, उड के बाद होता है कुड, और कुड के बाद होता है मे। तीनों से रिक्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वुड यू
हेल्प मी, क्या आप मेरा सहायता करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कुड यू हेल्प मी, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। मे यू हेल्प मी, यहाँ भी हम पूछ सकते हैं, बट कहीं भी बेटा आपको किसी से सहायता मांगना हो, कहीं रिक्वेस्ट करना हो, तो वुड इज द बेस्ट ऑप्शन। जहां वुड नहीं होता है वहां ऑप्शन में कुड दिया जाता है, बट वुड और कुड दोनों दे दिया जाए तो रिक्वेस्ट करने के लिए वुड सबसे बेहतर है, वुड सबसे बेहतर है। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसा सेंटेंस होगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मॉडल समझ में आ गया होगा। आपने बहुत ही शानदार तरीके से देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ग्रामर के एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक में हम उन सारे वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो इस बार एग्जाम से किसी न किसी तरह से संबंध रखते हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।